हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के अंदर दो वीडियो जो आप लोगों ने बेसिक से सीखे थे, वो तीसरा वीडियो जो आज अपन जा रहे हैं सीखने, इसके अंदर कुछ आपके क्वेश्चन बेस्ड भी होंगे और कुछ एक जो संयोग अनुपात और वियोग अनुपात रहते थे, ओड्स की बात कर रहे थे अपन। यानी कि दोस्तों अपन सीख रहे थे ओड्स, यानी कि संयोगानुपात। अब संयोगानुपात में देखो दोस्तों, ये विशेष तौर से बात है, कल थोड़ा सा मैंने आपको उससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब प्रायिकता थी वो 0 और 1 के बीच में थी। उसके बाद जब प्रायिकता नहीं आने की प्रायिकता को भी अपन लोगों ने 1 माइनस पी ऑफ ए लिखा था। ये विशेष तौर से सूत्र को ध्यान रखें। अब देखते हैं इसके अंदर संयोगानुपात में क्या होता है। संयोगानुपात पे ज्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। शायद मेरा वादा है कि इस पे एक क्वेश्चन तो आता ही है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है मित्रों इसमें कि इसका सीधा डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में ही पूछा जाता है। यानी कि जैसे मैं अब बता रहा हूं आपको कि भाई ये कैसे हो रहा है, यानी कि जिस तरह से आप ये मेरा यहां रिजल्ट जैसा मैं लिखूंगा वैसा ही आपसे पूछा जाता है। जैसे लिख सकता हूं कि यदि किसी घटना की निशेष स्थितियां की बात कर रहे हैं बराबर n है, कोई घटना A के पक्ष में स्थितियां हैं m है। अब देखो पक्ष में m है तो विपक्ष में क्या हो जाएगी भाई, इन कुल में से ये घट जाएगी, n माइनस m है। तो A के पक्ष में संयोगानुपात बराबर, देखो पक्ष की बात करें, पक्ष वाला काम ऊपर रह जाएगा, विपक्ष का मतलब n माइनस m। यानी कि पक्ष के अंदर जो संयोगानुपात है मित्रों, ये m अपॉन n माइनस n के रूप में हो रहा है। अब इसका मतलब देखो, यदि मैं इसको ये अनुपात के रूप में तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, चलो अच्छी बात है, लिख दिया। ये पक्ष है, अब पक्ष के रूप में, और ये विपक्ष के रूप में, ये पक्ष के रूप में आ गया तो विपक्ष के रूप में पूछेगा। ये पक्ष का था, और यदि मैं विपक्ष के रूप में पूछता हूं संयोगा अनुपात, तो ये हो जाएगा मित्रों n माइनस m अपॉन m। यानी कि मैं इसको इस रूप में भी लिख सकता हूं, किस रूप में, कि m रेस टू n माइनस m, और इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस m रेस टू m। तो इस प्रकार ही मित्रों जो क्वेश्चन है अपने पास, ये एज इट इज पूछा जाता है। ये दो जो पक्ष की बात करें तो ये एज इट इज पूछा जाता है, और विपक्ष की बात करें तो ये एज इट इज पूछा जाता है। अब यदि मैं इसकी प्रायिकता की बात करूं, इसी को रूप में जब आपको पास ऐसा स्थितियां दे रखी होती है, और अपन बात कर रहे हैं प्रायिकता की, यदि इसको प्रायिकता के रूप में पूछ दिया जाए तो क्या होता है। अब देखो मित्रों, कुछ नहीं है, आप लोगों को इतना सा ध्यान रखें, पक्ष कुल कितनी, इतनी है ना, और इनमें से अब यदि मैं इसकी कुल और प्रायिकता, पक्ष की प्रायिकता पूछ रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, यहां कुल स्थितियां को चलो मैं इधर ही कर लेता हूं, उसको मिटाऊं नहीं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब पक्ष के लिए तो कितनी स्थितियां हैं, m। इसके लिए तो प्रायिकता a के रूप में क्या हो जाएगी, पक्ष अपॉन m अपॉन n, यही प्रायिकता होगी। विपक्ष के रूप में अपने पास a नहीं का मतलब क्या था, 1 माइनस पी ऑफ a, इसका मतलब 1 माइनस m अपॉन n। यानी कि वही स्थिति आ रही है दोस्तों कि n माइनस m अपॉन n। अब इसको प्रायिकता के रूप में करूं तो मैं देखो, ये m अपॉन पक्ष के रूप में क्या हो जाएगा, m अपॉन, विपक्ष के रूप में क्या हो जाएगा, n माइनस n अपॉन, यानी कि मित्रों n से n गया, वही स्थिति जो थी अपनी वही स्थिति
आ गई। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, इसको मैं इधर देखूं तो ये जो दिख रहा है यानी कि प्रायिकता ए अपॉन प्रायिकता ए बार के रूप में जो स्थितियां बनेगी वो अपने पक्ष के रूप में संयोगानुपात होगा। तो इसके मित्रों यदि डायरेक्ट दे रखा है तो ये रिजल्ट है, यदि प्रायिकताएं दे रखी है तो ये लास्ट रिजल्ट प्रायिकता ए अपॉन प्रायिकता ए नहीं होने की प्रायिकता जो कह रहे हैं यहाँ पर। ये तो था बेसिकली जो पार्ट था आप लोगों ने जो देखा है, इस पे विशेष तौर से ध्यान रखना मित्रों। अब जब ये पार्ट होने के बाद अब अपने वाला जो नया पार्ट आ रहा है, अपन ले रहे हैं क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे बढ़िया बात ये है, आप थोड़ा सा समझें इसके अंदर कि क्वेश्चन अपने रीट लाइक जो क्वेश्चन है, या तो सिक्के पे बात करते हैं, कोइन है ना, सिक्के की बात करते हैं, सिक्के आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद पासा आधारित क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ईयर यानी कि वर्ष संबंधित, सप्ताह संबंधित, संख्या संबंधित और तास संबंधित, ये ही क्वेश्चन आने की संभावना है आपके लिए, और कोई संभावनाएं नहीं है। अब इन संभावनाएं समझने के लिए सिक्के पे आप लोगों ने देखा होगा, सिक्के पे हेड या टेल होता है, ये दो ही स्थितियां बन रही है। पासे पे आपने देखा होगा कि 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। वर्ष दो प्रकार के हो रहे हैं, एक तो अलीप वर्ष की बात करते हैं अपन, और एक लीप वर्ष की। दोनों मित्रों दोनों के अंदर सप्ताह होते हैं 52, ठीक है जी, सप्ताह होता है 52। अलीप वर्ष का मतलब है 365 और लीप का मतलब है 367। मित्रों इसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा, जबकि इसके अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा। अब देखो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करोगे 52 सप्ताह के अंदर तो कुल दिन हो जाएंगे 364। जो अलीप के अंदर एक एक्स्ट्रा जोड़ोगे। अब इसके अंदर ये है मित्रों कि एक दिन कोई सा भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है और सैटरडे हो सकता है। इसके अंदर दो दो का देखो, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, और फिर वापस से संडे मंडे हो सकता है। स्थितियां तो वही बनेगी, अब दो की स्थिति बनेगी। क्वेश्चन इस बेस्ड में भी आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अपने पास जो इस ईयर वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, सप्ताह वाले पढ़ रहे हैं, देखो ईयर यहां तक का था, सप्ताह यहां तक का आ गया। इसके अंदर अपन को 52 सप्ताह में कोई अपन को देखना ही नहीं है। क्वेश्चन को डिफेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने यहां तक। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है जो रेड के अंदर, ये पार्ट ही आपको डिफेंड करेगा क्वेश्चन कहां आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन सा। इतनी जरूर रखना, अलीप वर्ष और लीप वर्ष। अरे भाई देखना, अ का लगाते अपन लोगों ने विषम बनाना शुरू किया। जिस तरह से अपन हिंदी में विलोम बनाते हैं वैसा का वैसा लीप अलीप, यानी कि सम संख्या है वो लीप में है, अलीप है तो अलीप विषम आ गई। अब इसके अंदर यानी कि जैसे मैंने बता दिया कि वर्ष में या अलीप वर्ष में 52 रविवार होने की या एक रविवार होने की प्रायिकता, 53 रविवार की पूछ ले, 52 तो उसमें कंटिन्यू हो गया, 53 का मतलब एक बच गया। इसमें भी अपन लोग यदि देखें कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की तो भी पता चल जाएगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लीप वर्ष की और अलीप वर्ष की बात करते हैं अपन, तो वो उसके बाद आगे बढ़ता है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब यहां थोड़ा सा आगे देखें अपन, ये तो था सप्ताह, संख्याएं तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं थोड़ा सा ताश का ले लेता हूं। ताश के अंदर कुल पत्ते हैं 52, उसमें से 2 कलर है, थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको मैं मिटा देता हूं, आगे चले। ताश को बढ़िया से समझते हैं। देखो ताश के पत्ते, ताश पत्ते की बात कर रहा हूं मैं,
टोटल पत्ते हैं 52 कुल। ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर कलर होते हैं 2, एक तो होता है ब्लैक, दूसरा होता है रेड। इसके भी 26 पत्ते और इसके भी 26 पत्ते। इसके अंदर 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है चिड़िया जिसे अपन कहते हैं, और एक होता है हुकुम जिसे अपन काली कहते हैं। इसके अंदर एक तो होता है पान और दूसरा होता है चौखट जिसे ईंट कहते हैं। दोनों रेड रेड है। इनके भी 13 पत्ते, इसके भी 13 पत्ते, 13 पत्ते, 13 पत्ते। अब इन 13 पत्तों में से इक्के की बात करें, इक्के 1 1 1 1, कुल कितने हो रहे हैं 4। उसके बाद गुलाम की बात करें, 1 1 1 1, टोटल 4। बेगम की बात करें, 1 1 1 1 4। बादशाह की बात करें, 1 1 1 1 4। अब देखें क्वेश्चन आता है चित्रित पत्ते कितने हैं। ये कहलाते हैं चित्रित, ये पत्ते कहलाते हैं आपके चित्रित, यानी कि चित्रित कितने हो गए, टोटल है 12। बस इतना सा ध्यान रखें इस पत्तों में। अब यदि मैं एक आध क्वेश्चन लेता हूं इस बेस्ड पे, एक पासे को क्वेश्चन है अपना, एक पासे को उछालने पर सम संख्या या विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात। अब देखो मित्रों, जब अपन लोगों को दिख रहा है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, इसके अंदर देखो मित्रों, अपन को पहली बात तो है सॉल्यूशन की, देखें कि पासे पर संख्या कितनी होगी, पासे पर अंक कितना है, याद रखना है अपन को 1 2 3 4 5 और 6। अब उनके लिए इसको क्या कहते हैं अपन, कुल स्थितियां हो गई इसकी, ठीक है, जिसे अपन टोटल और आउटकम्स कहते हैं, निश्चय स्थितियां कहते हैं। अब उसके बाद अनुकूल बताना है, सम या विषम के अनुकूल की बात करें, देखो मैं पहले ले रहा हूं सम की बात करता हूं। सम के लिए बात करें तो ये देखो एक सम है, ये देखो एक सम है और सम है, यानी कि 2 4 6 अनुकूल स्थितियां। अनुकूल अनुकूल कितनी है भाई, 3 हो गई। अब प्रायिकता क्या करनी है, प्रायिकता ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियां, मैं एक बार लिखूंगा सूत्र, अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां की बात करें अपन। अब जैसे अनुकूल की बात 1 2 3, टोटल कितनी है 6, काट दिया आपने 1/2, ये हुआ आंसर। अब मित्रों ये याद रखें 1/2 आ गई है सम की, तो विषम यानी कि सम नहीं होने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या कहते हैं, प्रायिकता ऑफ ऑड इक्वल्स टू प्रायिकता ऑफ इवन का लिखें तो 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये भी प्रायिकता ऑफ ऑड यानी कि विषम आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2। दोस्तों मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं इसको, और देखो एक पासे का था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूं उसको देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन है अपना, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब देखो मित्रों
जब 53 रविवार की बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि भाई अब लीप वर्ष था, लीप वर्ष के अंदर दिनों की संख्या कितनी हो गई? 367 दिन। इसका मतलब क्या हो गया? 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। और वो दिन कौन से हो सकते हैं? देखो, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। बस अब अपने पास क्या कहता है? रविवार। अब रविवार के लिए कुल स्थितियां देखो, कुल स्थितियां की बात करें, कुल स्थितियां ये ध्यान रखना, 52 सप्ताहों को तो देखना ही नहीं है, अपन को देखना है यहां कितनी स्थिति? 1 2 3 4 5 6 और 7। अब रविवार होने के अनुकूल क्या हो गया? देखो, एक तो इस वाले में आ रहा है संडे और एक इस वाले में आ रहा है, तो अनुकूल कितनी हो गई? 2। अतः प्रायिकता क्या लेंगे? अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इज इक्वल्स टू 2/7। ये मित्रों याद रखें, जब संडे नहीं होने की प्रायिकता पूछ ले तो 1 - 2/7 कर देना दोस्तों, इक्वेशन हो जाएगा। अब देखें आगे तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन ये ले रहे हैं कि एक सिनेमा हॉल के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक सिनेमा हॉल के 12 टिकट है, जिस पर 1 से लेकर 12 तक संख्याएं लिखी हुई है, तो 2 या 3 के गुणज होने की, 2 या कर देते हैं, 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब देखो, बस ये क्वेश्चन इजीली क्वेश्चन है, आप लोगों को देखना है। देखो क्या रहा है, 1 से संख्या तक सॉल्यूशन में देखें, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12। अब ये तो हो गई कुल स्थितियां, कुल कितनी हो गई भाई? 12। अब अनुकूल का मतलब है 2 या 3 का गुणज। 2 या 3 का गुणज का मतलब आएगा कौन? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा और 12 भी आएगा। अब देखो, 2 का 2 खुद गुणज है, 4 है 2 का, 6 है, 8 है, 10 है, 12 2 का हो गया। 3 खुद अपने आप में गुणज होता है, 6 का तो है ही है, फिर 9 का हो गया, फिर 12 का हो गया। इसका मतलब कुल कितनी, अनुकूल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अतः probability of even odd multiplication is equals to 8/12। 4 से काट दोगे 2/3, कितना आंसर आ गया? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं मित्रों, तो वो अपने प्रायिकता के अंदर आते रहते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही दोस्तों, धन्यवाद।